राजकुमार आनंद नहीं कर रहे थे। राजकुमार आनंद को लिख के दे दिया गया था, चाहे वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। तो राजकुमार आनंद की बात जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, यहां भी करने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हैं, हमें जेल भेजकर हमारे पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं। यू सेड दैट ये जो कुछ करवा रही है ये डॉक्टर अजय आलोक की पार्टी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। लेकिन एक बात बताइए, जो हाईकोर्ट कह रहा है वो कौन कह रहा है? जो हाईकोर्ट ने बातें बोली, जो स्प्लिटिंग बातें बोली, वो कौन कह रहा है? तो क्या आप तो बहुत बड़े पत्रकार, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, क्या वो जजमेंट है? मान लीजिए क्रिकेट में ऑर्डर है, सुन के अगर आप बिल्कुल जजमेंट है, ऑर्डर है, वो इट इज ऑर्डर। हद कर रहे हैं। किस बात का ऑर्डर है? किस बात का ऑर्डर है? रिमांड का और अरेस्ट के ग्राउंड के चैलेंज का। केस का ऑर्डर नहीं है। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के फैसले को नहीं तो केस का ऑर्डर नहीं है, लेकिन अरेस्ट की ग्राउंड को आपने इलीगल करार देने की बात की थी। उन्होंने बोला कि ईडी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है, और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के नाते, आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार के सीएम के नाते ये सब चीजें हैं। बताइए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो यही इसी कोर्ट ने और यही माननीय न्यायाधीश महोदया ने संजय सिंह जी के केसेस में बिल्कुल डिट्टो वही 4 बातें कही थी जो 4 बातें अरविंद जी के केसेस में कही गई। फिर उसके बाद संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया। तो क्या हम तो ये नहीं कह रहे केस खत्म हो गया, अभी ट्रायल चलेगा, ट्रायल में कह रहा हूं दोनों बात। तब मैं कह रहा हूं कि बीच की क्रिकेट की कमेंट्री सुन करके क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है ये, क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है ये, हाईकोर्ट की कमेंट्री है सर, हाईकोर्ट की कमेंट्री है। और हाईकोर्ट ने बोला जब आप सरकारी गवाह पर सवाल खड़ा करते हैं तो आप कोर्ट की प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हैं, आप हाईकोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं। ये क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है, ये हाईकोर्ट के जज की कमेंट्री है, और हाईकोर्ट की जज की कमेंट्री ऑर्डर के अंदर आई है, इसलिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए। देखिए, मुझे न्यायालय का पूरा सम्मान है और माननीय न्यायाधीश का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। इसी कोर्ट ने, इन्हीं माननीय न्यायाधीश ने यही बात संजय सिंह जी के बारे में कहा था कि अप्रूवर का बयान ये 164 सीआरपीसी के बयान के बराबर है और इसको आप मजाक नहीं कर ले सकते, ये सीरियस एलिगेशन है। वही 4 बातें आपको मैं कहूं, पूरा जजमेंट संजय सिंह जी का मेरे पास पढ़ा हुआ है, पढ़ के सुना दूं और दोनों जजमेंट को टैली कर लीजिए आप। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये नहीं, देखिए पहले तो आपने बेल लगाई नहीं थी, पहले तो इस केस में बेल नहीं लगाई थी आपको जो, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो राजकुमार आनंद कह रहे हैं, जो हाईकोर्ट कह रहा है, वो हाईकोर्ट भी कह रहा है कि देर कहीं ना कहीं फॉल्टी लाइन है। राजकुमार आनंद कह रहे हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। अब आप इसको ईडी का जामा दे, बीजेपी का जामा दे, वो आपका नैरेटिव है, वो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव है। मैं बीजेपी का रुख करता हूं। आपने लंबा बोला, बताइए जी संजीव झा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए राजकुमार आनंद जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कहेंगे क्या कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो मैं डर के जेल जा रहा हूं? क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब आपका नैरेटिव है ना, जो भारतीय पार्टी कहेगा वही कहेंगे ना। नहीं, ये तो आपका नैरेटिव है। हो सकता है 4 घंटे में उनकी नैतिकता का तकाजा ये कह रहा हो कि अब जब इतने 4 घंटे में जाग गई, जब हाईकोर्ट ने बोल दिया तो मैं छोड़ के चला जाऊं, ये आपको लग रहा है। ठीक है, ये आपका ये भी आपका नैरेटिव है, ये भी आपका नैरेटिव है, ये देश का नैरेटिव है। राजकुमार, मैं तो किसी का नैरेटिव नहीं बोल रहा, मैं तो राजकुमार आनंद की बात कर रहा हूं। आपने बोला कि राजकुमार आनंद डर के कर रहे होंगे, ये आप परसीव कर रहे होंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। हाँ, देखिए अभी तक अजय आलोक, अभी तक तो आरोप लग रहे थे कि ईडी के दबाव में, ईडी का दबाव, बीजेपी के दबाव में ईडी बहुत सारी कार्रवाइयां कर रही है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है। उसके बाद आज राजकुमार आनंद ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है। ये भी सब आपने कराया है। आप आम आदमी पार्टी को कहां लेके जाना चाहते हैं? आप आम आदमी पार्टी से डरते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, यह आरोप है आप पर। अमित, अब कहां थेथरों के चक्कर में पड़ रहे हैं? अपना सर मार मार के दीवार में फोड़ लीजिए कि मानने वाले जीव हैं। सुनिए जरा 1 मिनट। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। दूसरा, भगवान राम हुए, ये है कलेजा इनका। एक्चुअली
तो ये लोग थेथरोलॉजी करने में आम अराजक पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता भी परेशान है, एक के बाद एक। और तो और आपको बताता हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि एक कंपनी कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। आज इनके एक जिला के प्रेसिडेंट ने, जिला अध्यक्ष ने कहा कि हर जज बिकाऊ नहीं होता। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ये जज माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोर्ट करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ साहब को किया है, हर जज बिकाऊ नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी उसी तरह से हमें न्याय देंगे जिस तरह संजय सिंह के केस में दिया। क्या दोनों केस एक हैं? टेक्निकलिटीज के हिसाब से एक हैं। संजय सिंह के केस में देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंस, और उसके बावजूद इनके जिला अध्यक्ष ने यह कहा। यह कंपनी है, फ्रॉडों की कंपनी है। और मैंने शुरू से कहा, मैं 1 साल से कह रहा हूं कि एशियन पेंट को भी उतरने में 10 साल का समय लगता है, उसका एडवर्टीजमेंट में था। इनका भी 10 साल हो गया, रंग उतर रहा है। एक के बाद एक झूठ, झूठ पे झूठ, मतलब फैक्ट्री पे बैठे हुए झूठों की। खुलासा करूंगा। कभी संजय सिंह खुलासा करेंगे, कभी सुनीता केजरीवाल खुलासा करेंगी, कभी अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करेंगे। अरे क्रीमा फिन की गोली शर्मा गई खुलासा करते हुए। लेकिन इन लोग कब झूठ नहीं शर्माता है, लगातार झूठ बोलते रहते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे जाइए ना भाई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ जब हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेशिया सारे एविडेंस हैं ईडी के पास आपको बंद करने के लिए। आप तो बेल मांगने ही नहीं गए थे ना। आप बेल मांगने कहां गए थे? आम आदमी पार्टी ने तो जमानत मांगी नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने तो यह कहा था कि फर्जी केस है, क्वैश कर दीजिए। और हाई कोर्ट ने कहा फर्जी केस नहीं है, एविडेंस है। और चीफ मिनिस्टर कोई स्वर्ग से उतरा हुआ आदमी नहीं होता है जिसके लिए अलग से लॉ बने। उसको इसी धरती का कानून मानना है। आपको कानून मानने में दिक्कत है? और वो तो है ही आपको, क्योंकि आप तो खुद घोषित कर चुके हैं 26 जनवरी को, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, पूरा विश्व हमें देख रहा था, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर धरना दे रहा था, कह रहा था कि हम अराजक हैं। आप तो अराजक हैं ही, आप सत्ता में रहने लायक नहीं है। यकीन मानिए बहुत बुरे दिन आने वाले। हम नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म करवा रहे हैं हुजूर। आपके कर्म ऐसे हैं। ओके, बीजेपी कह रही है कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के कर्म उनसे ये करवा रहे हैं। संजीव झा, योर रिप्लाई। और इसी बीच राजकुमार आनंद ने गंभीर आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर अब कोई सीरियसनेस बची नहीं है। बहुत गंभीर आरोप। हाई कोर्ट की कल की टिप्पणी के बाद राजकुमार आनंद, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला कहा है और यह भी कहा है कि पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होता। पार्टी पे दलितों का सम्मान नहीं होता, दलितों को प्रमुख पदों पर जगह नहीं है, यह भी कहा है। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप किसी दल में जा रहे हैं, उन्होंने बोला मैं विश्वास दिलाता हूं मैं किसी दल में नहीं जा रहा। संजीव झा, किसी दल में नहीं जा रहे राजकुमार आनंद। दलितों का सम्मान नहीं करती आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। आपने ही कहा, संजीव झा जी, आपने ही कहा राजकुमार आनंद जी तो दिल्ली में मंत्री थे भाई, तो सम्मान तो उनको मिला। सम्मान कैसे नहीं मिला? मैं बार बार कह रहा हूं कि राजकुमार आनंद जो कह रहे हैं, राजकुमार आनंद नहीं कह रहे हैं, इनको कहलवाया जा रहा। अभी कुछ भी कह सकते हैं, जो चाहे वो कहलवा लें। दूसरा बड़ा अच्छा आलोक जी ने याद दिलाया, देश में एकमात्र ऐसा प्रेसिडेंट आपको दिखेगा जिसमें सीटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया था, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल, आप बताइए 75 साल के इतिहास में कोई चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया हो? वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ दिया। देखिए हमारे पास बड़ा आसान रास्ता था, सबके पास भाई हमारा बड़ा आसान रास्ता था। अगर मान लीजिए अजीत पवार जी की तरह बीजेपी में शामिल हो जाते तो केस खत्म हो जाता। और अजय आलोक बेचारे क्या ही बोलेंगे, ये भी तो जेडीयू आए हुए, कल तक जेडीयू में थे, आज सरकार बनाने क्या बात आप कर रहे हैं? हमारे पास शुभेंदु अधिकारी जैसा शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा हो, भाई छगन भुजबल हो, अगर वो रास्ते अपना लेते तो आज यहाँ पर बैठे बैठे अजय आलोक हमारी गुणगान करते। लीगल नोटिस मिलेगा। एक सेकंड, मेरा ये कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को कोर्ट ने राहत दी थी। अगर कोर्ट पर सवाल है तो फिर कोर्ट पे हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए कोर्ट पे जाना चाहिए। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक प्लीज अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है। एक सेकंड संजीव झा, मेरा प्रश्न है, आपने बोला अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ दिया था, और अरविंद जी ने कुछ बोला कि मुझे कलेजा चाहिए, जिस बाइट को कोट करा भी आलोक जी ने। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अब वो कलेजा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अब वो कुर्सी का मोह क्यों नहीं छूट रहा है? ये सवाल खड़े होंगे क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। बात कुर्सी नहीं, ऐसे आरोप पर अगर कुर्सी छोड़ने लगे
तो हमारे सभी मंत्री एमएलए को जोड़ लीजिए आप, तो 195 एफआईआर है। और भाई 145 एफआईआर में तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस पार्टी की तरह काम किया और कोर्ट ने बरी किया है, लेकिन इसमें समय लगता है। अब मान लीजिए फिर अभी आप इसी मंत्रालय में देखिए ना, इसी मंत्रालय में देखिए, अब सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगा दिया, अतिश जी पर आरोप लगा दिया। तो अरविंद जी ने बोला ना कि ये मिलते थे विजय नायर से, इसीलिए बात सही है गलत, वो तो ईडी ने बोला ना, अरविंद जी ने ये खुलासा करा। लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, आपने बोला कोई भी आरोप लगा दे। सत्येंद्र जैन पे क्या आरोप था? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? मनीष सिसोदिया पे क्या आरोप था, उनसे इस्तीफा क्यों लिया? और तो और पंजाब के मंत्री से इस्तीफा लिया आपने। देखिए भ्रष्टाचार का आरोप ही तो था, इस्तीफा लिया पंजाब के मंत्री से। मैं यही कह रहा हूं। तो अब क्यों नहीं? अच्छा हुआ अब कि जेल में हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। खुल के बात होनी चाहिए। हाँ, मैं आ रहा हूं ना, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी दूसरी प्रेसिडेंट सेट करी, वो एकमात्र आम आदमी में ऐसी पार्टी है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अपने मंत्री पर आरोप लगा पंजाब में, तो उसका इस्तीफा लिया, उसको जेल भेजा। दिल्ली में भी एक बार ऐसा किया था। आपने कहा कि मनीष जी से क्यों लिया और सत्येंद्र जैन से क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल जी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन मनीष जी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे जिसके आप कह रहे हैं कि आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, मुख्यमंत्री के पास कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, लेकिन उनके पास इंपॉर्टेंट रोल था। और वो मतलब ये काउंटर, ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो उनके रहने न रहने जाने से फर्क क्या पड़ता है? फिर सवाल दूसरी तरफ से ये आएगा, हद हो गई। आप ना जंप कर जाते हैं। मैं जंप नहीं करा, आपने जो बोला तो हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सभी पोर्टफोलियो को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो हो सकता है, वो चल सकता है, एक बात। दूसरी बात कि आज ये कोशिश यही कर रहे हैं कि एक बार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देगा, फिर यही प्रेसिडेंट करके हम भगवंत मान को जेल भेज देंगे, उसको इस्तीफा कराएंगे। एक मंत्री जो मंत्री बनेगा उसको जेल भेज के इस्तीफा कराएंगे। देखिए तो ये सारी अब मुझे अजय आलोक से जवाब लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मॉनिटर नहीं करते, सिर्फ वो जिम्मेदार होते हैं जो कैबिनेट में होता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, अगर उनके मंत्री ने गड़बड़ करी तो जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। आज एक सेकंड, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर कोई मंत्री गड़बड़ करता है, किसी मंत्री पे आरोप लगते हैं, तो नरेंद्र मोदी पर को सफाई देनी पड़ेगी उस बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ याद करिए, एमजे अकबर पे आरोप लगा था मीटू का, एमजे अकबर से इस्तीफा लिया गया था, हुआ था इसी देश के अंदर। एमजे अकबर मंत्री थे मोदी सरकार की कैबिनेट में, लेकिन उनसे इस्तीफा लिया गया था। पॉइंट यही है कि शुचिता की राजनीति की बात करना आसान है, शुचिता की राजनीति निभाना कठिन है। लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जयललिता ने इस्तीफा दिया था, हाल ही में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है। अजय आलोक, दबाव आपका है, आप खेल दूसरा करना चाहते हैं, अब पंजाब के मुख्यमंत्री को भी उठाना चाहते हैं, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। ये गंभीरता से ले या कैसे लेते हैं आप इसको? अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ होती है ईडी की, तो वो फंसाते हैं आतिशी और सौरभ को। संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भगवंत मान का नाम ले आते हैं कि उनको भी जेल जाना चाहते हैं, और संजीव झा उसको सेकंड करते हैं। मुझे तो वो जो क्या आधार है, मुझे मारा ना, मार, हिम्मत है तो इसको भी मार, अच्छा इसको मार दिया, अच्छा हिम्मत है तब इसको भी मार। ये क्या मजाक कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना दिया। संजीव झा जी चुने हुए विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कोई विधायक नहीं है और कोई विभाग नहीं है। अजीब हालत है भाई, पूरे सरकार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। ये गुरु घंटाल के ब्रेन से भारतीय लोकतंत्र चलेगा क्या कि मेरे पास कोई विभाग नहीं होगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? ऐसी साजिश करता मान लिया। अरे और तो और कंपनी बता दी आपकी पार्टी को। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अगर आज तक का सबसे बड़ा काला धब्बा कोई हुआ होगा तो ये यही 20 दिन है। अरविंद जी 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे, पहली बार हो रहा है भारतीय लोकतंत्र में कि 20 दिन से गिरफ्तार मुख्यमंत्री है, इस्तीफा नहीं आया, और देश की जनता देख रही है। और ये बेशर्मों की तरह, निर्लज्जों की तरह टीवी पे आके कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब पहले क्या कहते थे? कलेजा चाहिए इस्तीफा देने के लिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए, इस्तीफा देने के लिए कलेजा चाहिए। चपरासी का पद कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अरे मतलब क्या, कहां से क्या हो गया, देखते देखते कुछ बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन ना कपटीवाल को शर्म आई है, ना कभी आएगी, ना आम अराजक पार्टी को तो कभी नहीं। अब एक करके सब छोड़ते जा रहे हैं, तो हाय 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 हाय, अब छोड़ने में भी ईडी आ गई, छोड़ने में भी सीबीआई आ गई, छोड़ने में भी भाजपा आ गई। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो भगवंत मान को जेल में डाल के उससे भी इस्तीफा लेंगे। अरे क्या बात, मजाक बना रखा है क्या इसको? जी
जी क्या संजीव झा, कुछ तो आपकी लोकतंत्र शुचिता और पार्टी मर्यादा से खुद चलती है, अपने लेकिन आप ना को फंसा शुचिता रही का है स याद क्योंकि रहा, ना मर्यादा का म याद रहा। जी ओके संजीव झा 40 सेकंड, क्या शर्म आपकी इसी पार्टी बात है। खुद अपने आप को शर्म फंसा भी रही शर्मा है? गई है भारतीय क्योंकि- जनता पार्टी जी भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने इनको लगातार औकात बताई है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का किसी तरह से लेवल आ ही चिपक रहे जाए। हैं। दिल्ली की जनता नहीं मान रही है। इलेक्शन होने दीजिएगा, इलेक्शन होने दीजिएगा, औकात बताएंगे आपको दिल्ली की जनता।